कैसे हैं? तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों Redmi का जो नोट सीरीज़ है इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब बहुत ही वैल्यू फॉर मनी इसमें मोबाइल्स अभी तक इंडिया में लॉन्च हुए हैं। उसी में Redmi Note 10 जो भी अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, और इसमें भी 5G वेरिएंट्स भी आने वाले हैं। अगर आपके पास Note 10 का कोई सा भी डिवाइस है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं easygearshop.com की तरफ से आए हुए ये आर्मर केस के बारे में, जो कि ब्लैक कलर में मेरे पास आया हुआ है। इसको देखते हैं लगा कर कि इसको लगाने के बाद आपका डिवाइस कैसा लगता है और कैसे प्रोटेक्शन ये कवर देता है, कितना वैल्यू फॉर मनी है, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इसको बाय करना चाहिए इस कवर को या नहीं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कवर देखने को मिलता है इस पिन्नी के अंदर था, और इसकी जो पैकेजिंग है मुझे वो नॉर्मल आर्मर केसेस से अलग देखने को मिली है। सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी ये आपको सील पैक देखने को मिल जाता है। इसको अनबॉक्स करते हैं और ये तुरंत बाहर हमने इसको निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अपने कवर को निकाल लेते हैं एंड देन ये जो फॉर्म है इसको हम सेपरेट अलग रख लेते हैं। मेन अपना जो चीज़ है वो कवर है। यहाँ पर जो कवर है दोस्तों, देखने में छूने में तो एक अलग लग रहा है, ऊपर से इसकी जो मतलब फिनिशिंग है वो एक नेक्स्ट लेवल की मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में देखने को मिली है। अब दोस्तों हम बिना वेट करे हुए इसको लगा लेते हैं। इसके नीचे मैंने एक नोट किया कि यहाँ पर आपको Note 10 Pro का जो है लिखा हुआ है कि ये किसके लिए कंपेटेबल है। एंड देन हम इसको लगाते हैं दोस्तों, और ये हमारा बहुत ही आसानी से लग चुका है। और लगने के बाद दोस्तों मुझे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीमियम लग रहा है। दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा ये प्रीमियम लग रहा है, आपको भी ये लग रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ ये कितना ज़्यादा मतलब ये प्रीमियम मेरे को लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये कवर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो ये रिंग देखने को मिलती है जो कि मेटल की है, एंड इसको आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका डिवाइस फिसले ना, मतलब यूज़ करते हुए, क्योंकि आपका काफ़ी जो बैक पेन है काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। एंड देन आपको जो बटन्स देखने को मिलती है, मतलब इससे पहले भी मैंने काफ़ी आर्मर केसेस यूज़ की हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने Note 5 Pro में भी आर्मर केस यूज़ किया है तो उसमें टेक्टाइल कीज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको टेक्टाइल कीज़ देखने को मिल जाती है। और ऊपर से आपको नीचे का जो ये देखने को मिलता है ये आपको काफ़ी अच्छे से मतलब सेपरेट नहीं है, लेकिन फिर भी सेपरेट लग रहा है। ये बाहर से सेपरेट है एक्चुअल में। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है। इसके जो पोर्ट्स हैं, कटआउट्स हैं, ये आपको स्पीकर, यहाँ पे आपको चार्जिंग, ये आपको माइक, ऊपर भी आपको स्पीकर, 3.5 mm जैक, IR ब्लास्टर, एंड देन आपको कैमरा कटआउट बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाता है। और अभी हम चेक करेंगे कि इसके अंदर आपको जो वाइड एंगल है उसमें कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आ रही है। तो वाइड एंगल हम करते हैं और यहाँ पर फोटो आपको खींचता हूँ, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको वाइड एंगल में कोई भी इशू देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अभी दोस्तों हम इसको देखते हैं इसके कवर के और क्या मतलब फीचर्स हैं। जैसे कि हम इसको स्टैंड बना के कर सकते हैं, वॉचिंग कर सकते हैं, बिंज वॉचिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्फिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो मैं मानता हूँ ये कवर आपके लिए एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होने वाला है। एंड उसके बाद आपको ये इसकी जो आपकी एजेस देखने को मिलती है साइड से, ये रेज्ड हैं, लगभग 0.3 mm होना चाहिए इसको। तो क्या होगा, इससे आपकी जो सरफेस है डिस्प्ले की वो बहुत ही आसानी से सेफ रहने वाली है। इसके साथ आपको मुझे दिया गया है इसका टेम्पर्ड ग्लास, जो कि मुझे बताया गया है D+ है। ये देखिए D+ है, जो कि Redmi Note 10 Pro के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है Poco X2, तो लगा के देखते हैं। जहाँ तक मुझे पता है इसका जो साइज़ होता है Poco X2 का वो 6.67 इंच है, एंड जो हमारा Redmi Note 10 Pro है उसकी डिस्प्ले भी 6.67 इंच है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आई थिंक इसको अभी हम लगाते हैं, इसको ऊपर लगा के देखेंगे कि क्या ये जो हमारा बैक कवर है वो टेम्पर्ड ग्लास के साथ कंपेटेबल है या नहीं। तो हमारा जो वाइप है इसको हम इससे देखते हैं लगा के, एंड देन नंबर 1 हमने पहले टीयर किया था, एंड देन हम नंबर 2 को टीयर करके अच्छे से साफ़ होना चाहिए। आपका कोई भी डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर आपको विजिबल हो तो उसको अच्छे से साफ़ कर दें। एंड देन आपको ध्यान रखना है कि आप पंखे के नीचे हवा मतलब एक बंद कमरे में ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप इसको पंखे के नीचे अप्लाई करते हैं तो यकीनन वहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल तुरंत चिपक जाएंगे। तो अभी हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, और कोई भी यहाँ पर आपको मतलब वाटर का भी एक भी मॉलिक्यूल यहाँ पर दिखाई न पड़े, ध्यान रहे। उसके बाद आपको साफ़ होने के बाद यहाँ पर रख दें इसको, एंड देन आपको इसको ऊपर से जो है दे रखा है, इसको यहाँ से ऐसे टीयर करना है, एंड देन आपको ऐसे पकड़ना है और इसको अच्छे से
उंगलियों से अलाइनमेंट करना है ध्यान से, और आपको इस तरह से पकड़ना है, ऐसे ऐसे 3 ऐसे लगा दीजिए, 3 इधर से। आपको चारों तरफ से ध्यान से अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट होने के बाद दोस्तों आप ऐसे चेक कर सकते हैं इसको कुछ इस तरह से। अगर ये अलग आपको अलग लगता है, एक साइड का बिल्कुल स्मूथ और एक साइड का कुछ चुभता हुआ लगता है, तो आप नाखून से बिल्कुल स्मूथली ऊपर उठा के रीअप्लाई करेंगे। अभी आपको नहीं, अगर सब बिल्कुल सही लगता है, स्मूथ लगता है आपको कॉर्नर्स, तो अभी आप क्या करेंगे, इस बीच में उंगली मार देंगे, और जो है आपका बबल जो है वो आपके, आई गेस बबल यहाँ पे कोई भी दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको जो टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है वो फुल ग्लू है एंड ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ आता है। एंड ओलियोफोबिक कोटिंग आपको पता है क्या करता है कि आपकी जो डिस्प्ले की मतलब स्मूथनेस होती है, मतलब रियल डिस्प्ले की विदाउट एनी टेम्पर्ड ग्लास की जो स्मूथनेस होती है उसको बरकरार रखता है हमारा जो ओलियोफोबिक कोटिंग होता है। तो हमारा ये अप्लाई हो गया है, और जो बबल है उसको मैं हटाता रहूँगा बाद में। आपको बबल को थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, ये जो बबल है अपने आप ही चला जाएगा। और बबल जो है ये एक दिन आप इसको इसके ऊपर कुछ रख सकते हैं, बुक वुक, ठीक है, बुक्स रख के सो जाइए, सुबह आपका जो बबल है वो निकल जाएगा। अभी हम इसको लगाते हैं बैक कवर को, और देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे मतलब बैक कवर टेम्पर्ड ग्लास साथ बिल्कुल कंपेटेबल है। तो अगर आपको इसको बाय करना चाहें तो बाय कर लीजिए। यहाँ आपको इसकी विंग्स देखने को मिल जाती है, और ये आपको रिंग देखने को मिल जाती है। कैमरा प्रोडक्शन भी आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है, जो कि वाइड एंगल और किसी भी कैमरे को इफेक्ट नहीं डालता है। ये आपको यहाँ पर जो है इसकी सपोर्टिंग देखने को मिल जाती है, विंग्स, ये यहाँ आपको टेक्टाइल कीज, यहाँ पर आपको ये जो फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है बहुत ही आसानी से। ये बिल्कुल अच्छे से आपको देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट भी सही से वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट साथ, बाय।